हे एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम येफेंग को देखते हैं जो कह रहा था इस ब्लैक एनर्जी यानी ब्लैक दाओकी को कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे जल्द से जल्द किसी पावरफुल सोल हब को खोजना होगा। इसी बीच येफेंग को वहाँ 9 हेवन दाओ पैलेस का फर्स्ट सेंट बायू मिलता है जो येफेंग को धमकाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी येफेंग उस पर अटैक कर उसे गले से पकड़ते हुए कहता है आइंदा से कभी भी वो उसके रास्ते में मत आए वरना वो येफेंग के हाथों मारा जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। सीन 100 हब अलायंस में आता है जहाँ येफेंग ग्रेट एल्डर याओ लिंगतियान के पास आया था और उन्हें ग्रीट कर उनसे सोल पावर को बढ़ाने वाली सोल हर्ब को मांगता है। याओ लिंगतियान येफेंग को देखकर खुश हो जाता है और येफेंग को पहले उसे रिफाइनिंग सिखाने के लिए कहता है। येफेंग अब एल्डर के सामने रिफाइनिंग स्टार्ट करता है, जिस दौरान वो काफी सारी सोल हब की मदद से एक पिल को रिफाइन कर लेता है और उसे खाने पर याओ लिंगतियान की बॉडी से सभी इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाती हैं। सीन 2 घंटे बाद आता है जहाँ येफेंग की पिल्स ने एल्डर यून और एल्डर चांग की बॉडी से सभी इम्प्योरिटीज को खत्म कर दिया था। इधर येफेंग एल्डर याओ लिंगतियान की मेडिसिन पॉट में से एक पॉइजन तालिस्मान को निकालता है और कहता है उनकी बॉडी में इतनी सारी इम्प्योरिटीज इसी पॉइजन की वजह से आई हैं। येफेंग कहता है किसी अंदर के आदमी का काम है क्यों यंग अप्रेंटिस घबराते हुए कहता है ये उसने नहीं किया, पर येफेंग उस पर एक अटैक करते हुए कहता है ब्लैक इनकारनेशन हॉल के मास्टर होते हुए भी किसी की गुलामी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा। यंग अप्रेंटिस कहता है आखिर उसे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला और फायर ब्लेज से सभी पर अटैक करता है। येफेंग भी इससे बचकर 3 एट्रीब्यूट मंत्रा की मदद से हॉल मास्टर पर अटैक करता है जो वॉर गॉड की 2nd लेवल में था। इधर येफेंग और हॉल मास्टर के बीच खतरनाक फाइट चल रही थी और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। हॉल मास्टर फ्लाई करके येफेंग पर अटैक करता है और येफेंग स्वान पैसेज टेक्निक की मदद से उसके सभी अटैक्स को डॉज करके एक जंप के साथ आइस एंड थंडर पंच किक से हेडमास्टर को नीचे गिरा देता है। येफेंग अब अपने तीनों एलिमेंट्स की पावर को यूज करने लगता है और हॉल मास्टर पर आइस ब्रिक से अटैक करता है, जिसे हॉल मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर से डिफेंड कर लेता है और अब येफेंग पर फिर से अटैक करने लगता है जिससे येफेंग बच रहा था। हॉल मास्टर विंड फायर टॉर्नेडो का यूज करता है जिसे येफेंग एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और एक सीलिंग फॉर्मेशन का यूज कर हॉल मास्टर को कैद कर लेता है। येफेंग जैसे ही उसके पास जाता है तो हॉल मास्टर खुद को ये कहते हुए सेक्रीफाइस कर लेता है कि 9 हेवन दाओ पैलेस वाले उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। येफेंग देखता है हॉल मास्टर मारा गया, तभी वहाँ लिंगसी भागते हुए आती है और येफेंग को बताती है साओ फैमिली पर अटैक हुआ है। येफेंग लिंगसी को संभालता है और लिंगसी बताती है बाइसियांग सेक्टर वाले नांगोंग फैमिली का बदला लेने के लिए आए हैं। येफेंग लिंगसी को 100 हब अलायंस के एल्डर्स की प्रोटेक्शन में छोड़ देता है। सीन एल्डर साओ पर आता है जो अकेले बाइसियांग सेक्टर का सामना कर रहे थे। होंगी एल्डर साओ से येफेंग को उनके हवाले करने के लिए कहती है, पर एल्डर साओ इसके लिए साफ मना कर देता है। होंगी एल्डर साओ पर अटैक कर उन्हें इंजर्ड कर देती है, पर तभी येफेंग एक अटैक उन पर करता है और वहां आ जाता है, जिसके साथ ही वो एल्डर साओ को एक हीलिंग एलिक्सर देते हुए कहता है अब उन्हें आराम करना चाहिए और बाइसियांग सेक्टर वालों को वो संभाल लेगा। होंगी कहती है क्या उसे नांगोंग फैमिली को पूरी तरह खत्म करने का कोई अफसोस नहीं है। येफेंग कहता है र्यूमर पर भरोसा करने वाले लोग कभी भी सच नहीं जान सकते, जिसके साथ होंगी येफेंग पर स्लैश अटैक करती है जिसे येफेंग शील्ड बनाकर रोक लेता है। ये देख बाइसियांग सेक्टर के सभी मेंबर्स अपनी पावर्स को होंगी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी मदद से होंगी उनकी एक सीक्रेट टेक्निक स्पिरिट लॉकिंग का यूज करती है जिससे येफेंग की बॉडी उसी जगह पर लॉक हो जाती है। अब बाइसियांग सेक्टर के सभी मेंबर येफेंग की सोल को कैप्चर करने लगते हैं और होंगी एल्डर साओ को मारने के लिए जाती है। ये देखकर येफेंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्ट्रेंथ से स्पिरिट लॉकिंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ वो ब्लैक दाओकी से होंगी पर अटैक कर उसे कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है और एक अटैक में ही सभी मेंबर्स को मार देता है। जिसके साथ येफेंग ब्लैक दाओकी से होंगी पर अटैक करता है जिसे वो अपनी शॉट से रोकने लगती है और येफेंग को पीछे धकेल फायर शॉट स्लैश से येफेंग पर अटैक करती है जिसे येफेंग ने ब्लैक दाओकी की मदद से एब्जॉर्ब कर लिया था। अब ब्लैक दाओकी येफेंग की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है, जिसके कारण येफेंग होंगी को स्पिरिचुअल पावर के प्रेशर से घुटनों पर ले आता है। इधर येफेंग की बॉडी में उसकी व्हाइट दाओकी उसकी ब्लैक दाओकी को सप्रेस करने लगती है, जिससे येफेंग वापस अपने कंट्रोल में आ गया था। येफेंग होंगी से कहता है चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सीन होंगी पर आता है जो अपने स्टूडेंट्स के साथ बाइसियांग सेक्टर की तरफ वापस जा रही थी, पर तभी वहाँ वाइल्ड स्पिरिट डीमन आ जाता है जो अपने पावर से सभी लोगों को वहीं मार देता है, पर उनमें से एक बंदा बचकर भाग निकलता है। सीन 9 हेवन दाओ पैलेस के एक सीक्रेट चैम्बर में इंस्पेक्टर डाइसा पर आता है, जिसके पास वाइल्ड स्पिरिट ब्लैक इनकारनेशन हॉल के मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को लाया था। ब्लैक इनकारनेशन हॉल का मास्टर डाइसा को देखकर उससे एक नई स्पिरिचुअल बॉडी को मांगता है, पर डाइसा उसे ट्रेस कहते हुए वहीं मार देता है। सीन 3 दिन बाद साओ मेंशन में आता है जहाँ येफेंग डीमन स्लेयर फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान नांगोंग लिन छुपकर उसे देख रही थी। येफेंग प्रैक्टिस को खत्म करके कहता है उसे जल्द से जल्द ब्लैक दाओकी को कंट्रोल करना होगा। अब येफेंग कहता है क्या लिन उससे यहाँ बदला लेने के लिए आई है। लिन बाहर आकर बताती है उसकी मास्टर होंगे मारी गई है, पर वो जानती है ये काम येफेंग का नहीं है। येफेंग अब अपने रूम में आता है और लिन को भी बुलाकर डोर क्लोज करने के लिए कहता है और अब लिन से उसके पैरों की मसाज करवाने लगता है और लिन से ड्रिंक मंगवाता है जिसे येफेंग लिन के फेस पर थूक देता है। लिन कहती है येफेंग की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। येफेंग लिन के पास आता है और उसे समझाता है उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए।
इसके साथ ही येफेंग लिन को एक एलिक्सर खिला देता है जिससे लिन की सभी इंजरीज हील हो गई थी। तभी येफेंग के रूम में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिससे उसके रूम में एक ब्लास्ट होता है, पर येफेंग लिन के साथ बाहर आ गया था। तभी वो वाइल्ड स्पीड येफेंग पर अटैक करता है जिसे येफेंग ने डॉज कर स्पिरिचुअल शील्ड से रोक लिया था और अब वाइल्ड स्पीड पर अटैक करने लगता है, जिसे वाइल्ड स्पीड इधर उधर भागकर डॉज कर रहा था और अचानक से एक फॉर्मेशन से येफेंग पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। येफेंग देखता है ये फॉर्मेशन 9 हेवन दाव पैलेस वालों की बाइंडिंग स्पिरिट फॉर्मेशन है। तभी वो वाइल्ड स्पीड स्पिरिचुअल हैंड से येफेंग पर अटैक करने लगता है जिसे येफेंग अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा था। इधर वाइल्ड स्पीड फिर से फॉर्मेशन की मदद से येफेंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर येफेंग स्वान पैसेज की मदद से बचकर स्वॉर्ड दाओकी से अटैक करता है जिससे वाइल्ड स्पीड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर येफेंग ब्लैक दाओकी से वाइल्ड स्पीड पर अटैक करके उसके हाथ को काट देता है, पर वो वाइल्ड स्पीड फिर से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और येफेंग पर अटैक करता है, जो देख येफेंग डीमन स्लेयर फॉर्मेशन को यूज कर वाइल्ड स्पीड को कैद कर लेता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है वो वाइल्ड स्पीड हवा में फ्लोट करने लगता है। येफेंग देखता है ये वाइल्ड स्पीड असल में 9th नहीं बल्कि 12th लेवल का डीमन बीस्ट है। अब वो वाइल्ड स्पीड येफेंग के सामने झुककर उसे एम्परर कहते हुए ग्रीट करता है। येफेंग कहता है उसने गलती से वाइल्ड स्पीड को 9 हेवन दाव पैलेस वालों की फॉर्मेशन से आजाद किया है, वो कोई उसका एम्परर नहीं है। वाइल्ड स्पीड कहता है येफेंग की बॉडी से ड्रैगन एम्परर का ऑरा निकल रहा है, इसलिए वही उसका मास्टर है। वो वाइल्ड स्पीड बताता है 9 हेवंस वालों ने उसे धोखे से कैप्चर करके कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। तभी वहाँ लिंक्सी आ जाती है जिसे लिन बताती है अब वो भी येफेंग की सर्वेंट है। लिंक्सी को ये सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होती है और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।